बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही मेहरबान और रहम वाला है। कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसका ईमान समंदर के तूफान से भी ज्यादा मजबूत था और उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर था। सफर की शुरुआत पुराने जमाने की बात है, जब समंदर का सफर मौत का सफर कहलाता था। उस वक़्त के लोग छोटे जहाज़ों और कश्तियों से हिजरत और तिजारत किया करते थे। उसी दौर में एक नेक और सच्चा मुसलमान अब्दुल रशीद अल्लाह के भरोसे एक लंबी समंदरी यात्रा पर निकला। अब्दुल रशीद कोई अमीर ताजिर नहीं था, बल्कि एक सादा जिंदगी जीने वाला इंसान था जिसने अपना पूरा यकीन अल्लाह पर छोड़ रखा था। उसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाहू अकबर या रहमान या रहीम का जिक्र रहता। कश्ती में और भी कई मुसाफिर थे, कोई तिजारत के लिए जा रहा था, कोई मुल्क बदल रहा था। सफर शुरू हुआ, हवाएं नरम, समंदर पुरसुकून, हर कोई अपने काम में मशगूल था। तूफान की दस्तक 3 दिन बीते, फिर चौथे दिन अचानक मौसम बदला। आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं चीखने लगीं, समंदर उफान मारने लगा। देखते ही देखते एक खतरनाक तूफान ने पूरे समंदर को घेर लिया। कश्ती जोरों से डगमगाने लगी, लहरें दीवार बनकर टकरा रही थीं। कश्ती का कप्तान और मल्लाह सब कुछ कर चुके थे, लेकिन अब मौत सामने थी। लोग चीखने लगे, कोई या अल्लाह कहता, कोई माँ पुकारता, कोई दुआ में डूबा, कोई बेहोशी में। हर मुसाफिर मायूस और लाचार नजर आ रहा था। अब्दुल रशीद का सुकून, मगर उसी तूफान के बीच अब्दुल रशीद बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बंद थीं और जुबान पर अल्लाह का नाम। उसने अपने आप से कहा, अगर मेरा रब चाहेगा तो एक कण को भी कश्ती बना सकता है, और अगर उसकी मर्जी नहीं तो लोहे की कश्ती भी मुझे नहीं बचा सकती। जब लहरें और ऊंची हुईं और कश्ती पूरी तरह डूबने के करीब पहुंची, अब्दुल रशीद ने अपनी सफेद चादर उतारी। ये वही चादर थी जो उसने हमेशा नमाजों में ओढ़ी थी, पाक और सफ। उसने वो चादर समंदर पर बिछा दी और फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर पुकारा, या मुजीब, ऐ वो जो पुकारने वाले की पुकार सुनता है, करिश्मा। और फिर समंदर थम गया। चादर, जो सिर्फ एक कपड़ा थी, समंदर की ऊंची लहरों पर तैरने लगी। लोगों ने देखा, अब्दुल रशीद उस चादर पर बैठ गया। तूफान की लहरें उस चादर को छू तक नहीं पा रही थीं, जैसे समंदर को हुक्म मिला हो, रुक जा, ये मेरा बंदा है। चंद ही लम्हों में वो चादर अब्दुल रशीद को लेकर किनारे की तरफ बढ़ने लगी। लोग दंग रह गए। उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जो सिर्फ कहानियों में सुना जाता था। किनारे की तरफ कुछ ही मिनटों में चादर किनारे पहुंची। अब्दुल रशीद उतरा, सजदे में गिरा और कहा, या अल्लाह, तूने तूफान में भी मुझ पर रहमत की, ये सिर्फ तेरा करम है। पीछे से जो मुसाफिर कश्ती में थे, उनकी कश्ती टूटी फूटी हालत में किसी तरह किनारे पहुंची। उन्होंने जैसे ही अब्दुल रशीद को जिंदा और महफूज देखा, उनके दिल कांप उठे, आंसू बह निकले। उन्होंने अब्दुल रशीद से कहा, हमने भी अल्लाह को पुकारा, मगर तुमने सिर्फ एक बार पुकारा और समंदर ने तुम्हें छोड़ दिया। क्यों? अब्दुल रशीद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने पुकारा था दिल से, यकीन से, तवक्कुल से, और सिर्फ उसी को पुकारा था।